एक ऐसी गलती जो आप में से हर किसी इंसान ने करी है वो ये है, अपने माँ बाप के मेहनत के कमाए हुए पैसे हमने इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स के बातों में आके वेस्ट कर दिए। बट बड़ा सवाल ये है कि हमने ऐसा क्यों किया और इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कैसे हमारे माइंड पे ट्रिगर करते हैं और हमको कैसे अपने माइंड को समझ के उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे कि वो लोग हम लोगों को पागल ना बना सकें। ये सारी बातों को समझने के लिए हमें फिर से उसी स्केच पे जाना पड़ेगा जो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ख़त्म करके बताएगा। तो चलिए, बट उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, जिस वजह से मैंने 1 लाख रुपए अपने फादर के वेस्ट कर दिए इन इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आके, जिससे आप मेरे से रिलेट कर पाओगे और आप इस चीज़ का सॉल्यूशन समझ पाओगे जैसे मैंने समझा। तो उससे पहले स्टोरी पे चलते हैं। बात क्या थी? बात ये थी कि 2021 में हमारी LIC मैच्योर हुई थी, पॉलिसीज़ मैच्योर हुई थी, तो उससे हमारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र हुए थे मेरे अकाउंट में। उस पैसों को पापा ने बोला था कि स्टॉक मार्केट में काम करेंगे, ठीक है। बट स्टार्टिंग में तो मैं स्टॉक मार्केट में काम करता रहा, उन पैसों से अच्छे से उनको इन्वेस्ट करते, रिटर्न भी बनाते थे। बट मैंने इंस्टाग्राम पे देखने लग गया या फिर मैं यूट्यूब पे देखने लग गया कि लोग इतना ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, इतना ये इतना वो, इतने गुरूज हैं, उनकी लाइफ चेंज हो गई, ऐसे वैसे फलाना ढिमाका। उससे पहले मैं स्टॉक मार्केट से एक अच्छा रिटर्न बना पा रहा था, जो कि एक जेन्युइन रिटर्न होता है। एक अच्छी क्वांटिटी के ऊपर मैं एक अच्छा अमाउंट बना रहा था। बट वहीं यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा था कि 2000 के 50,000 बन जाते हैं, और यहाँ हम सोच रहे थे कि ये मैं तो यार 50,000 से बस 1,5-2 हज़ार ही बना पाता हूँ, जो कि सही था। बट तब ये चीज़ नहीं पता थी। बट ये पूरा एक इन्फ्लुएंस दिमाग में चलने लग गया था कि ये और माइंड के अंदर एक चीज़ बनने लगी थी, यार ये नहीं किया तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, अगर ये कोर्स मैंने नहीं किया तो क्या हो जाएगा, मेरे मम्मी पापा नहीं समझ रहे, अगर मैंने ये नहीं किया तो कितना कुछ छूट जाएगा, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे वैसे फलाना दिमाग। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं बिटकॉइन में काम कर रहा था, उसमें पैसे बना रहा था, मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा था, मैं उसमें पैसे बना रहा था। बट दिमाग के अंदर एक बायस घूमता जा रहा था, अगर ये चीज़ नहीं सीखी तो पैसे नहीं बनेंगे, ये चीज़ नहीं सीखी तो तुमने पैसे नहीं बनेंगे, तुम्हें टेक्निकल नहीं आएगा, तुम्हें ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, तुम्हें मतलब सब कुछ आता था। फिर भी इन लोगों ने, यूट्यूब वालों ने एक ऐसा दिमाग में बायस क्रिएट कर दिया था कि कर ले वरना पैसे खत्म, वरना तू अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, कर ले इस चीज़ को वरना तू कुछ नहीं कर पाएगा, सीख ले। ये सब बातें मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, ये आपको ऐसे लग रही होंगी क्या पागलों की तरह एक्टिंग कर रहा है। बट आप में से जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि आप 24 घंटे रहते तो बाहर से शांत हो गए, बट जब तक आपने वो कोर्स परचेज नहीं किया था तो क्या हो रहा था, बार बार आपके दिमाग में इसी टाइप के अलग अलग तरीके के ट्रिगर चल रहा था। तो क्या हुआ, जैसे सब गलती करते हैं वैसे भी मैंने ही गलती करी। अपने फादर को बिना बताए मैंने 50,000 रुपये का स्टॉक मार्केट का कोर्स ले लिया। उस कोर्स को जो सीखा या नहीं सीखा वो अलग चीज़, बट उस कोर्स ने मेरे को एक अलग डिप्रेशन में डाल दिया, क्योंकि मैंने उस कोर्स को करा, उस कोर्स में कुछ भी नहीं था जो कि मुझे 50,000 जितनी वैल्यू दे सके। बट ये चीज़ मेरे को समझ आई कोर्स खरीदने के बाद कि जो चीज़ मैं पहले कर रहा था वही चीज़ कोर्स में बताई गई है। बट 50,000 रुपये जा चुके थे, पापा को नहीं पता थी, मैं पापा से नज़रें छुपा रहा था। एंड जैसे ही पापा को पता चली, वो टाइम मैंने 1 साल से ज़्यादा, 1-1.5-2 साल तक मैंने कंटिन्यू ताने सुने। बट इसमें गलती किसकी थी, पापा की, मेरी, या उस इन्फ्लुएंसर की? असल में ना इन्फ्लुएंसर की गलती थी ना मेरी गलती थी। गलती सिर्फ एक चीज़ की थी, और वो है हमारा मन। आज ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात है।
शायद आप लोग कुछ और चीज़ परचेज़ कर लेते होंगे, शायद लोग आपको किसी और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते होंगे और आप उस चीज़ को ख़रीद लेते होंगे और फिर आप सोचते होगे अबे यार मेरे को तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, मैंने क्यों ख़रीद लिया। या फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सामने वाला इतना इन्फ्लुएंस कर देता है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत भी नहीं है आप वो चीज़ खरीद लेते हो, या फिर जिस चीज़ को आपको वैल्यू भी नहीं है वो चीज़ आप खरीद लेते हो। आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, आप सोचते मैंने क्यों ले लिया, बट आप ले लेते हो। ये हमारे मन का बेसिक नेचर है। ये कहता है ले 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 ले, अगर नहीं लिया तो मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। ऐसा क्यों करता है ये? मेरे साथ स्टॉक मार्केट में हुआ, आपके साथ शायद डिजिटल मार्केटिंग में हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ होगा, पता नहीं कितनी सारी चीज़ों में आपने पैसा गंवाया होगा। बट ऐसा होता क्यों है, आज की इस वीडियो में ये जानेंगे। पॉइंट क्या है उसको हम यहाँ पे समझेंगे, और क्या इस चीज़ का सबसे बड़ा रीज़न था और कौन इस पूरी कंडीशन का जिम्मेदार था जिसकी वजह से मैं 2 साल परेशान रहा, और वो था मन। अब जिन लोगों ने भी मेरी आत्मदर्शन वाली वीडियो देखी है उनको अच्छे से पता है कि मैंने क्या क्या आपको समझाया है। बट मन क्या है, कैसा है, क्यों बनता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको उसमें समझाई हुई हैं, तो आप उसको वहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपने मन का एक बहुत बेसिक नेचर बताने वाला हूँ। हमारे मन का सबसे बेसिक नेचर या उसकी एग्जिस्टेंस, जैसे हर किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस होती है वैसे हमारे मन की भी एग्जिस्टेंस है। तो हमारा जो मन है उसका फेवरेट पता है खाना क्या है? उसका फेवरेट खाना है एडिक्शन ऑफ नॉलेज। हमारे मन को हमेशा नॉलेज पसंद है। हमारा मन हमेशा भूखा है अलग अलग चीज़ों की नॉलेज का। कभी उसे कुछ समझना है, कभी उसे कुछ समझना है, कभी उसे कुछ समझना है, कभी उसे कुछ समझना है। उसे कभी भी किसी एक चीज़ पर टिकना नहीं है। उसे हमेशा नॉलेज 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 अलग अलग तरीके की नॉलेज लेनी है। एंड सबसे फेवरेट चीज़, जो चीज़ जितनी मुश्किल से मिल सकती है ये उस चीज़ के पीछे उतना ज़्यादा भगता है। हमारा जो मन है इसको हमेशा से एडिक्शन रहा है नॉलेज का। जो नॉलेज इसको बहुत मुश्किलों से मिल रही है, भले ही उसमें कुछ ना हो, मगर जो नॉलेज इसे जितनी मुश्किल से मिल रही है ये उसके पीछे इतना पागल होता है। जैसे हमारे साथ होता था कि कोई कोर्स जो कि बहुत महंगा है, जो कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बताया जा रहा है, हम उसके पीछे इसलिए इतने पागल होते थे क्योंकि वो चीज़ फ्री में नहीं बताई जा रही। अगर वही कोर्स, वही सारे फीचर्स अगर फ्री में दे जा रहे होते तो हम उस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि जब जिस चीज़ पे एडिक्शन क्या होता है कि जो चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है ना उस चीज़ के पीछे हम पागल हो जाते हैं। ये हमारे मन का बेसिक नेचर है। मतलब जो नॉलेज जितनी मुश्किल से मिल रही है ना हमारा मन उसके पीछे उतना भगता है। नॉलेज का ये पागल होता है। इसे जितनी दिखता है अरे कितनी खूबसूरत नॉलेज है, इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे वैसे फलाना ढिमाका, तो ये पागल होता है नॉलेज का। जैसे लोग लड़कियां या चीज़ों के पीछे पागल, जो जितना सुंदर चीज़ें दिखती हैं वो उनके पीछे पागल होता है। ऐसे हमारे मन का बेसिक नेचर होता है नॉलेज के पीछे पागल होना। दूसरा हमारे मन का बेसिक नेचर होता है ओवर थिंकिंग करना। वो कैसे करता है? ये अलग अलग फील्ड की नॉलेज लेता है। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लेने के बाद क्या करता है? उनको मिक्स करता है, और मिक्स करने के बाद उनमें लॉजिक निकालने की कोशिश करता है, जिसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग करना। मतलब कि आप एक कमरे में बैठे हो और आप कमरे में बैठ के आप लोगों के साथ हमेशा ऐसा होता होगा कि आप जैसे ही उठते हो आपके दिमाग में कोई थॉट आता है और आप पूरे दिन उसमें लगे रहते हो। अरे ये, अरे वो, अरे ऐसे, अरे वैसे, अरे फलाना, अरे दिमाग का। आपके दिमाग में अलग अलग तरीके की नॉलेज चल रही है। आपके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, डार्क साइंस, फैक्ट साइंस, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और आप पूरे टाइम बैठ के ऐसे ऐसे, अरे ऐसे, अरे ऐसे पेपर्स पे तुम लिख रहे हो, पता नहीं क्या 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 कर रहे हो। और असल में क्या हो रहा है? असल में ये हो रहा है कि तुम पिछले 3 महीने या 3 साल से एक कमरे में बैठे हुए हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ये दिखता है सामने वाले पर्सन को, जो कि एक्चुअली में रियलिटी है। बट आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है?
मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ये, मुझे वो, मुझे ये, मुझे अरे मुझे देश को ये करना है, मुझे देश को वो करना है, इतिहास में क्या चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना दिमाग का काट 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 चलती रहती है पूरे टाइम दिमाग में। और इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, मेरे बच्चों ने ऐसे कर दिया, मेरे बेटे ने ऐसे कर दिया, मेरे भाई ने ऐसे कर दिया, मेरी माँ ने ऐसे कर दिया, मेरी बीवी ने ऐसे कर दिया, मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, मेरे दोस्त ने ऐसा कर दिया, मेरे बॉस ने ऐसा कर दिया, मेरे हस्बैंड ने ऐसा कर दिया, मेरी वाइफ ने ऐसा कर दिया, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अरे इसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, अरे पहले क्या होता है, बाद में क्या होगा, अरे ये, अरे वो, अरे फलाना, अरे दिमाग। बट एट प्रेजेंट में क्या होता है कि आप एक कमरे में बैठे हो, और एक कमरे में बैठ के आप 3 साल से उस कमरे में बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो। घर वालों से बात नहीं करते, घूमने नहीं जाते, हेल्थ खराब हो रही है, ध्यान नहीं दे रहे, कोई भी चीज़ इम्प्रूव नहीं हो रही, बस आप एक कमरे में बैठ के अकेले बैठे हुए हो कमरे में। ये ऐसे पर्सन को दिखता है जो उस कमरे से बाहर खड़े होकर देख रहा है कि कर क्या रहा है पिछले 3 साल से। इसी वजह से हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, तू कर क्या रहा है, तू हो कैसा गया है। ये हमारे दोस्त, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं ये समझते ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। और हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, काच 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 काच, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये वो फलाना दिमाग गाड 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 गाड। 3 साल से हम लोगों को टाइम नहीं मिला होता 1 सेकंड का पानी पीने के लिए। इंटरनली तुम्हारा मन इतना बिजी होता है, और एक्सटर्नली जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये हमारे मन की ओवर थिंकिंग होती है, और इसे पसंद है एडिक्शन ऑफ नॉलेज। एंड द बेस्ट थिंग इज, जो हमारे मन को बहुत ज़्यादा पसंद है वो पता है क्या, वो हमारे मन का सबसे फेवरेट काम है, उसको मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिखता हूँ, वो है रिग्रेट करना। हमारे मन को जो सबसे मस्त एक चीज़ लगती है वो है रिग्रेट करना। मतलब उसको हमेशा ये लगता है कि अगर मैंने ये कर लिया तो ये छूट जाएगा, ये कर लिया तो ये छूट जाएगा, ये कर लिया तो ये छूट जाएगा, ये कर लिया तो ये छूट जाएगा। ये हमारे मन का बेसिक नेचर होता है। बट माय डियर फ्रेंड, आपका मन जो चाह रहा है, आप वो सारे काम भी कर लो ना, तब भी आपका मन सेटिस्फाई नहीं होगा, तब वो किसी और चीज़ों के लिए रिग्रेट करेगा। अगर आप वो भी चीज़ कर लोगे ना, तो माय डियर फ्रेंड, आपका मन किसी और चीज़ के लिए रिग्रेट करेगा, फिर किसी और चीज़ के लिए रिग्रेट करेगा, फिर किसी और चीज़ के लिए रिग्रेट करेगा। जैसे सारे के सारे लोग क्या कहते हैं कि भैया अगर आपने ये नहीं किया तो क्या होगा, आप रिग्रेट करोगे ज़िंदगी भर, पर वो कर लिया तब भी रिग्रेट करेंगे। ये लोग कहते हैं ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, जिंदगी बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने करोड़ों रुपए कमा लोगे, ये वैसे फलाना दिमाग छूट जाएगी, ये हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, ऐसे वैसे फलाना दिमाग। मैं कहता हूँ सारी चीजें हो भी जाए तो भी तुमको फिर भी रिग्रेट रहेगा किसी ना किसी चीज का। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे मन का बेसिक नेचर है, रिग्रेट करना। जैसे ही तुम ये समझ गए तो क्या होगा, तुम सामने देखोगे कोई इंसान बहुत ज़्यादा सपने दिखा रहा है कि ये वो फलाना दिमाग ऐसे वैसे, हाउस द जॉस, ये कर लो, वो कर लो। तुम शांति से बैठोगे और देखोगे भाई मैं ये कर भी लूँ ना तब भी मेरा मन तो रिग्रेट करेगा। तो इस चीज़ के पीछे मुझे मोटिवेशन से काम करना तो पागलपन है, जो कि वो लोग करते हैं। तो इसमें तुम क्या करोगे, तुम शांति से देखोगे मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तुम अपनी पूरी एनालिसिस करोगे, तुम उसकी बातों में नहीं आ रहे, तुम अंडरस्टैंडिंग देखोगे मुझे क्या करना चाहिए मेरी पॉकेट के हिसाब से, लोग आसपास में क्या बोल रहे हैं। तुम बोलेगा हाँ शायद ये चीज़ कर लेनी चाहिए, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो तुम इस चीज़ को कर लोगे। और अगर तुमको लगता है कि हाँ यार अभी पॉसिबल नहीं है तो मैं नहीं करता, या फिर पापा से बात कर लेता हूँ, किसी से बात कर लेता हूँ, ये सब बातें तुम कब कर पाओगे, तब जब तुम शांत होगे। बट जब तुम शांत नहीं होते क्या होता है, अरे मोटिवेशन, अरे करना है पापा ये, पापा वो, तुमको समझ नहीं आ रहा यार, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सारे पैसे लगा दूंगा, ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये वो, हाउस द जूस, यस। बट ये कर कौन रहा होता है, ये तुम नहीं कर रहे होते जो दिख रहा है फिजिकली, ये वो कर रहा होता है जो फिजिकली नहीं दिख रहा होता।
और यही सारी चीज़ों का कारण है, और मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोग बोलोगे कि भैया आप हमें इतने अच्छे से कैसे जानते हो, आप माइंड रीडिंग करना जानते हो, आप ये करना जानते हो, आप वो करना जानते हो। नहीं, मैं जानता हूँ कि जो ये है ना, ये किस तरीके से बिहेव करता है, और ये हम सब के अंदर ऑलमोस्ट एक ही तरीके से बिहेव करता है। एंड इसका पता है एक सबसे बड़ा नेचर क्या है? ये दोनों, ये 5,000 रुपये का है, ये 50 रुपये का है, दोनों सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। बस ये 5,000 रुपये का है और ये 50 रुपये का है। अगर तुमको ये मिल गया तो क्या होगा? तुमको ये मिल गया तो तुम्हारे माइंड को ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत नहीं है, उसे 5,000 रुपये कैसे अरेंज करना है ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो कि तुम क्या कर रहे हो, अपने मन के बेसिक नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। उसे तो पसंद है डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स लेना, अपने ऊपर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स लेना, डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन लेना कि वो चीज़ वो कैसे कर सके। बट अगर आप 50 रुपये खर्च करोगे तो आपके माइंड को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि मैं 5,000 रुपये कैसे कलेक्ट करूं। तो आप इसके बेसिक खाना है उसके ऊपर वार कर रहे हो। तो कभी आपको ये बोलेगा नहीं कि तो भाई तू 50 रुपये की चीज़ ले, हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा हर तरीके से 5,000 रुपये की चीज़ ले। दूसरी चीज़, अगर आप 50 रुपये की चीज़ ले लो तो क्या, जो आप 5,000 रुपये 5,000 रुपये कलेक्ट करने में जो आपको ओवर थिंकिंग होगी, जो आप माइंड लगाओगे, जो आप बैठ के टेंशन लोगे, जो सोचोगे कैसे करूँ ये वो वाला, दिमाग 5,000 से ये हो जाएगा, 5,000 रुपये इसमें लगाने, इससे बेहतर कुछ ये नहीं है, कुछ वो नहीं है, 5,000 रुपये इसमें लगने चाहिए, नहीं होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये वो। ये जो चीज़ है, जो मन का बेसिक नेचर है, आप इसको वही नहीं करने दे रहे, तो आप ये ओवर थिंकिंग भी खत्म हो जाएगी जब आप 5,000 की जगह 50 रुपये की चीज़ लोगे। बट ऐसा ये नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? कि 50 रुपये की चीज़ ले ली तो आप तो इसके ऊपर वार कर रहे हो ना, आप इसकी ओवर थिंकिंग खत्म कर रहे हो। तीसरी चीज़, रिग्रेट। अगर आपने 50 रुपये की चीज़ ले ली तो आपको कुछ रिग्रेट ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जेब में 250 रुपये पड़ रहे हैं, आपकी जेब में 250 या 300 या 1,000 रुपये पड़े हैं। अगर आप 5,000 रुपये लगा के इस स्केच को खरीदोगे, फिर आपको बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, अबे यार पहले 50 रुपये का मिल रहा था, इसे यूज कर लेता, बोल रहे थे, मगर नहीं, मुझे तो 5,000 की चीज लेनी थी। ये 5,000 की चीज से जो आपको रिग्रेट हो रहा है ना, ये आपके मन का खाना, और इसे पसंद है अपना खाना, तो ये आपको इसे खरीदने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट में 2,500 रुपये पड़े हैं, आपके अकाउंट में 1,000 रुपये पड़े, और आपने 50 रुपये की चीज़ ले ली, आप पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको रिग्रेट भी नहीं होगा कि हाँ ठीक है ले ली, कोई बात नहीं, चल यार इससे ज़्यादा चिली पटेटो खा लेते को, चल ठीक है ये ले लिया, काम आ जाएगा, मैं चिली पटेटो भी खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिग्रेट ही नहीं होगा। मतलब जो आपके मन का सबसे फेवरेट चीज़ है, रिग्रेट करना, आप वही नहीं करने दे रहे। इसी वजह से आप तो इसके टोटल अगेंस्ट जा रहे हो। इसलिए हमारा मन कभी भी वो चीज़ नहीं करने देता जो कि सस्ती होती है, वैल्यूएबल होती है। हमेशा ये उस चीज़ के पीछे भागता है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है और वैल्यूएबल नहीं होती है। इसी वजह से मैंने चीज़ फ्री में सीखी थी, उनकी जगह मैंने 50,000 रुपये खर्च करे कि मैं ये सब चीज़ें सीख लूँ, जबकि उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट उसके बाद जो मैंने 2 इयर्स तक क्या करा, रिग्रेट करा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं डिप्रेशन में रहा, मेरे को एंजाइटी होती थी कि पापा क्या कहेंगे, पापा पैसे देंगे नहीं देंगे। मैंने पापा से पैसे लेना बंद कर दिया था, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, पापा से अच्छे से बात नहीं होती थी, बुरा लगता था मुझे। पापा को भी पापा इतना गुस्सा नहीं करते थे, मेरे दिमाग में ज़्यादा भूत चलता था। क्यों? क्योंकि इस मन का बेसिक नेचर था परेशान होना। इसलिए बेफालतू में मेरे को लेके कि पापा ये नहीं करेंगे, पापा वो नहीं करेंगे, जबकि पापा का ये था, उन्हें पता था कि गलतियां करूंगा मैं, और उस गलती से जो मैं सीखा हूं उससे क्या हुआ है
कि अब मैं ज़िंदगी भर, मेरे को पता है कि कोई मुझे पागल नहीं बना पाएगा। और ये 1 लाख रुपए जो मैंने बर्बाद करे थे, वो तो मैंने रिटर्न, वो 1 लाख रुपए जो मैंने बर्बाद करे थे वो तो मैंने रिकवर भी कर लिए, वो अलग चीज़ है। बट पॉइंट इज 2 साल तक मेरे को रिग्रेट हुआ, एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुई, रात में नींद नहीं आती थी, ओवर थिंकिंग होती थी कि मैंने क्या कर दिया, फेलियर वाली फीलिंग आती थी, ये होता था, वो होता था, परेशान रहता था, कमरे में बैठा रहता था, पापा से बात नहीं करता था, बुरा फील होता था, यार मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया। ये सब चीज़ें किसको फील हो रही थी? मेरे को। क्यों? इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आ रहा था? इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा मन को आ रहा था। मन को क्यों मज़ा आ रहा था इसके अंदर? क्यों? मन को क्यों मज़ा आ रहा था? मन को इसलिए मज़ा आ रहा था, क्यों? इसे डिप्रेशन मिल गया, इसे एंजाइटी मिल गई, इसको ओवर थिंकिंग मिल गई, इसको फ्रस्ट्रेशन मिल गई, इसको इरिटेशन मिल गई, इसको लेजीनेस मिल गई, इसको फटीग मिल गई, इसको क्या कहते हैं, फियर ऑफ नथिंगनेस मिल गया, इसको रात में नींद नहीं लानी। भाई ये सब चीज़ें तो ये सब चीज़ें जो ये मन है इसका फेवरेट खाना है। और रिग्रेट क्या था? अगर मैं इसकी जगह ये कर लेता तो क्या होता, इसकी जगह वो कर लेता हो क्या होता। ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं, या आपके साथ हुई हैं, या होने वाली हैं, होंगी। अरे 100% श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो किसी क्रिएटर का एक बहुत महंगा कोर्स लेने वाले हो, अपने मम्मी पापा को बिना बता के, वो इन सारी कंडीशन से निकलने वाले हैं, या फिर जो ले चुके हैं वो इन सारी कंडीशन से निकल चुके हैं। ये सब चीज़ें मुझे कब समझ आई? जब मैंने आत्मदर्शन वाले डायग्राम को समझा। जब मैंने आत्मदर्शन वाले डायग्राम को समझा तो क्या हुआ, जैसे हमने जो आत्मदर्शन वाला हमारा डायग्राम है, जो हमारा आत्मदर्शन वाला डायग्राम है, उसमें जैसे जो हम बात करते हैं उसके अंदर कि हमारे 5 सेंसेस हो गए, 5 सेंसेस के बाद उसमें हम यहाँ पे ये एक पूरा डायग्राम ये जो बनता है, जो शायद आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप लोग देख लेना, ठीक है। ये जो डायग्राम है पूरा, ठीक, इस डायग्राम में ये जो इस तरीके से डायग्राम यहाँ पे मैंने आपको पूरा समझाया, सात्विक, तामसिक, राजसिक, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हमारी बॉडी के 5 सेंसेस वो कैसे हमारी उस पर रिएक्ट करते हैं। तो क्या पता चला, यहाँ पे वो दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चला कि मेरे को क्या पता चला कि ये जो जितनी ये पूरी प्रॉब्लम चल रही है, ये यहाँ पे चल रही है, इस मन के अंदर चल रही है। इसे कभी कहीं भगने से, कभी कहीं भगने से, कभी कहीं भगने से, कभी कहीं भगने से, कभी ऐसे ये वो फलाने दिमाग, इसको इसी तरीके की कीचड़ बना के रखनी है माइंड के अंदर। कभी इसको इधर भगना है, कभी इसको इधर भगना है, ऐसे वैसे फलाने दिमाग, ये वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मिला तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना दिमाग। बट देयर इज समथिंग जो कि क्या कर रहा है, जो कि शांति से इस पूरे ड्रामे को देख रहा है। ये चीज़ जिसको हम बोलते हैं सोल, जो कि तुम 50,000 का कोर्स ले लो तब भी वो शांत है, तुम 50,000 का कोर्स मत लो तब भी वो शांत है, वो तब भी कंप्लीट है, वो तब भी सेटिस्फाई है सारी चीज़ों से। कुछ लेने ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी शांत है। जो शांति तुम ये पगल बना रहा होता है कि ये शांति तुमको तभी मिलेगी जब तुम 50,000 का कोर्स ले लोगे, असल में अगर तुम वो कोर्स ना भी लो ना, तुम तब भी शांत हो। और जब तुम शांत स्टेट में रहोगे तब तुम्हें वो 50,000 का कोर्स लेने ना लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट होता क्या है, हम इसमें इंडल्ज हो गए होते हैं। क्यों इंडल्ज हो गए होते हैं? क्योंकि हमारी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होती, इस वजह से हम इसमें इंडल्ज हो गए होते हैं। और जैसे ही उसमें क्या होता है, सुबह ही तुम्हें थॉट आता है यार वो कोर्स लेना है भैया, लेना है मेरे को, और उसमें पूरा दिन निकलता है, रात तक मेरे को वो कोर्स लेना है, लेने पापा नहीं दिलवा रहे, ये वो पता नहीं दिमाग का। और वो कोर्स ले लिया और वो कोर्स सीख लिया तो क्या होता है तुरंत ही, यार वो कोर्स मैंने क्यों ले लिया, नहीं लेना था। फिर वो पूरा थॉट पूरे टाइम तक चलता है। क्यों? क्योंकि हवा जो है ना, ये जो जैसे श्री कृष्ण ने कहा था भगवद गीता में, जो मन है, ये थॉट्स हैं, इनको पकड़ना ऐसे जैसे हवा को काबू करना। ये कभी तुम्हें पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी ये कभी वो। बट जब तुम अपने आप को समझ जाते हो, अपने मन को समझ जाते हो, जब अपने मन का डिफरेंस अपने आप को और अपने मन से दूर कर देते हो, तो तुम देख पाते हो कि ये बवंडर है थॉट्स का, और ये तुम हो शांति से। ये अटैच कब हो गया? जब हमारी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं, जैसे
मुझे कोर्स लेना है, मुझे कोर्स लेना है, मैं कोर्स लेके रहूँगा, पापा से मुझे बात करनी है, मैं लूँगा, मुझे कोर्स लेना पड़ेगा, यस तुम समझा करो ब्रो, ये वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर पापा मैंने कोर्स क्यों ले लिया, मुझे लेना था, मुझे नहीं लेना था, पापा क्या कहेंगे यार, मैंने ऐसे क्यों कर दिया। थॉट्स के साथ हमारे जो ब्रीदिंग है वो भी ख़राब हो रही होती है। बट वहीं ये चीज़ परेशान कर रही थी, ये चीज़ कब समझी, जब ब्रीदिंग कैसी हो गई। ये कोर्स तो ठीक है, ये बातें भी इंटरेस्टिंग बता रहा है, बट मैं एक बार पापा से बात कर दूँ कि इसमें चल क्या रहा है, इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ लोगों से और बातें करके देखता हूँ कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो इस टाइप से मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, या फिर मैं देखता हूँ कि यार इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, कुछ रियल न्यूज़ है, कुछ असली लोगों ने कवर किया है कि ये वैल्यूएबल है या नहीं है। वो सब चीज़ें मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अभी यहाँ पे जिस तरीके से मैंने बोला, मेरी ब्रीदिंग भी एक शांत फॉर्म में आ गई है। एंड पता है बेस्ट थिंग इज क्या, कि जो मैंने आपको जो भी अभी तक चीज़ें बताई कि जो हमारा मन होता है उसका बेसिक नेचर होते हैं, 3 बेसिक नेचर होते हैं, इस तरीके से रिग्रेट करना, फ्रस्ट्रेट करना, उसको कहते हैं ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, वो सब ठीक है। कि यहाँ पे यहाँ पे क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन के पीछे भगना, ठीक है, सॉरी चल नहीं रहा, कि इंफॉर्मेशन के पीछे भगना, ठीक है, और या फिर क्या कहते हैं रिग्रेट करना, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं ओवर थिंकिंग करना। मजे की बात क्या, बहुत सारे लोग होते हैं जो इसके जो उनके क्या कहते हैं, जो उन कोर्सेज के ऊपर बोलते हैं कि ये कोर्सेज काम के नहीं है, वेस्ट है, फलाना है, दिमाग है, तो क्या होता है, अरे मैं नहीं सुनना है, तो फालतू बातें बता रहे हैं, मैं नहीं सुनना, बेकार की बात बोल रहे हैं, सब बेकार है। क्यों, कि तुम बिहेव नहीं कर रहे होते, ये बिल्कुल ऐसे हो रहा होता है कि तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा फेवरेट फ्रूट आया है, कोई तुम्हारे सामने फेवरेट तुम्हारी फूड आया जिसे तुम्हें खाना बहुत पसंद है, और सामने वाला कह रहा है अरे मत खाना, अरे मत खा, मुझे दे दे, मत खा, मुझे दे दे, मुझे दे दे खाना, तू मत खा, बहुत अच्छा, ये खाना तू मत खा, जबकि वो तुम्हारा खाना फेवरेट है। तो क्या कह रहे, हट जा, तू हट जा, मुझे खाने दे, मुझे पता है अच्छा, मैं देख लूंगा, जैसा बुरा है मैं कर लूंगा, तू हट, तू कुछ मत बता, तू रहने दे, मैं खुद कर लूंगा। तो सेम वे यू रिएक्ट व्हेन समवन टोल्ड यू कि या भाई ये चीज़ मत कर, ये कोर्स बेकार है, ये ऐसा है वैसा है, तुम रहने दो पापा, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है ना क्या है, मुझे पता है ना कैसे ये, क्यों तुम ऐसा बिहेव नहीं कर रहे होते। जो तुम्हारा मन होता है ना वो इस तरीके से बिहेव कर रहा होता है। क्यों, अगर उसने वो कोर्स ले लिया, उसे अचानक इंफॉर्मेशन एडिक्शन, ओ भाई साहब 50,000 का कोर्स लिया, पता नहीं क्या होगा, इंफॉर्मेशन एडिक्शन हिट होगा, और ओवर थिंकिंग, भाई इससे तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ओवर थिंकिंग का भूत। द बेस्ट थिंग इज, मैंने ये क्यों कर लिया यार, रिग्रेट का भूत यहां से चढ़ना स्टार्ट होगा, और उससे क्या आएगा, डिप्रेशन। ओ माई गॉड, इट इज लाइक कि मन को डेजर्ट मिल गया है, इसको डिप्रेशन मिल जाएगा, फिर ओ माई गॉड एंजाइटी आ जाएगी, फिर इसको क्या आ जाएगा, ओ फियर आ जाएगा, रात में ये सो नहीं पाएगा, रात में ये परेशान होगा, कभी ये थोड़ा ओवर थिंकिंग होगी रात में, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, इरिटेशन होगी, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाएगी, लो एनर्जी हो जाएगी, फटीक रहेगी, कमरे में से बाहर नहीं निकलोगे, किसी से बात नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहोगे, ऑब्सेशन हो जाएगा, बुरा लगने लग जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। ये सब चीज़ें तुम्हारे तुम्हारा जो मन है ना, मन का फेवरेट खाना है मेरे भाई। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि यार भैया तुम तो मेरे दिल की बात बता दी। दिल की बात नहीं बताई है, यही रियलिटी है इस मन की। ये मन कमीना था, कमीना है और कमीना रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद 100% श्योर जिन लोगों ने मेरी तरह पैसे वेस्ट किए थे, जो इतने डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंजाइटी से निकले हैं, उन सब चीज़ों ने ये सारी चीज़ें फेस करी होंगी।
उन लोगों ने सारी चीज़ें फेस करी होंगी और वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। या फिर जो लोग आप बाय करने वाले हो ना, ये सारी चीज़ें आप फेस करने वाले हो, वेलकम। और जो जो सोच रहे हैं या जो सोचेंगे बाद में लूँगा, वो सभी चीज़ें फेस करेंगे। तो पहले से वेलकम, आप मेरे को थैंक यू बोल रहे हो, आई अंडरस्टैंड। बट ये सारी चीज़ें मुझे कब समझ आई, जब मैंने इस बवाल से अपने आप को अलग कर लिया। और वो कैसे अलग कर लिया, उसी बात के तो पैसे लेता हूँ मैं कंसल्टिंग में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेजफुल लगी होगी। मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।